कि लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। एक गई दूसरी आती है, समझा? बस, ट्रेन और लड़की, इन तीनों चीजों के पीछे नहीं भागना। क्यों? क्योंकि एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी जाती है, चौथी आती है। ये हमने सीखा है बॉलीवुड मूवीज के सीन से। और क्या ही होता है, जो एक्टर ये कह रहा है और बता रहा था सीन में, वो ये भी कह देता कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपकी ट्रेडिंग एज और आपका ट्रेडिंग पैटर्न आता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है, ये फोमो क्या है, ये आज कवर करना है हमने आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब का वाहिद वो चैनल है जहां पे कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है, कोई फक्की नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग जेम्स और ट्रेडिंग रियल साइकोलॉजिकल नॉलेज आपको दिया जाता है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। मेरे लिए नहीं, आई हैव मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज, अपने खुद के लिए इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान कर देने वाला चैनल है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्चुअली फोमो है क्या। फियर ऑफ मिसिंग आउट यूट्यूब पे हमने देखा है, सुना है कि यार हम एक ट्रेड को देखते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हाइंडसाइड में देखते हैं, यानी कि हो गई होती है चीज़, उसको हम बाद में देख रहे होते हैं, फिर वाइन करते हैं, रिग्रेट करते हैं, क्या ही होता अगर मैंने ये ट्रेड ले ली होती, क्या ही होता अगर मैं ये इसमें इतनी लॉटरी लगा देता, क्या ही होता मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। दिस इज एक्चुअली फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेडिंग से मैं आपको बाहर निकालता हूँ, आप अपनी रियल लाइफ में आके देखें कि फियर ऑफ मिसिंग आउट आपने कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी किया है। उसके ऊपर तो आप इतना दिल बर्दाश्ता नहीं होते, उसके ऊपर तो आप इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं आते, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होते। मैं जिस घर में पैदा हुआ था वो मेरे दादा ने बैक इन द डेज लिया था 10,000 रुपए का 10 मरले का प्लॉट। यस, क्या आज उसकी वैल्यू वो है? हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट की एग्जांपल फिट बैठती है कि अगर आप भी वाइन कर रहे हैं, आप भी रिग्रेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 2011 में ले लेता, फकत $10 का था, $100 का था, आज देखो कितनी प्राइस थी। ओ भाई, अगर आप उसे $100 का तब ले लेते, आप नहीं कंट्रोल कर पाते और 500 पे जैसे ही होता आप उसे सेल कर देते, चले 1000 पे कर देते, फिर आप कहते 2000 से ऊपर क्या जाएगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। फिर आप उसको 2000 का लेते, वो फिर नीचे आ जाता 900 पे, फिर आप कहते हो ये क्या हो गया, फिर आप उसे 900 का लेते, फिर वो 3000 पे जाके फिर 2000 पे आ जाता। दिस वाज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। एग्जैक्टली ये वो एग्जांपल है जो कि आपके माँ बाप की जब शादी हुई थी, उनके टाइम पे गोल्ड का क्या रेट था, आज गोल्ड का क्या रेट है। क्या आप फियर ऑफ मिसिंग आउट को लेके बैठे रहेंगे? नहीं। फियर ऑफ मिसिंग आउट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझाना है कि आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो भी एज है, वो काम करती है। जो नई चीज काम करती है वो आपकी साइकोलॉजी काम नहीं कर रही। आपकी स्ट्रेटेजी डेली बन रही है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें काइंडली। व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जाके आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया जाता, वहाँ पे आपको वही चीज़ बताई जा रही है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर बैठा हूँ सालों पहले, और वो रोज़ होती है। वो क्या चीज़ है, वो क्या कोर कंटेंट है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा या लिंक्डइन पे भी आप कर सकते हैं। प्लॉट की एग्जांपल ले लें, गोल्ड की ले लें, बिटकॉइन की ले लें। द प्रॉब्लम हेयर वाज नॉट कि आप होल्ड नहीं कर पाए, आपके पास मौका नहीं था, मौका था। ह्यूमन साइकोलॉजी ये आपको इंडिकेशन दे रही थी कि इसको बेच दो, ये अब इससे ऊपर कहाँ जाना है, वो कहाँ से कहाँ चला गया। आज गोल्ड की ट्रॉय आउंस की कीमत 2800, 2900, 3000 को टच कर रही है। बैक इन 2011 एंड 12 ये फकत 1600, 1700, 1900 इसके पास ही रहा है काफी अरसे तक। किसी ने ये अंदाजा लगाया था कि गोल्ड 3000 को भी क्रॉस कर जाएगा या इसको इवन टच करेगा? नो। इसलिए यहां से हमें पता चल रहा है जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो एक पोजीशन को होल्ड करते हैं, नॉट फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स एंड इवन ईयर्स, ये होता है रियल ट्रेडिंग मार्केट में। सीएफडी ट्रेडिंग में जो आपने अकाउंट खोला हुआ है, वो ब्रोकर आपकी पोजीशन 3 माह से ज्यादा खोल के नहीं रखेगा, क्योंकि वो सीएफडी ट्रेडिंग है, वो रियल मार्केट नहीं है। सीएफडी ट्रेडिंग क्या है, रियल मार्केट क्या है, गो टू माय चैनल सीएफडी वर्सेस फ्यूचर्स ट्रेडिंग, आपको पता चल जाएगा। मजीद आगे चलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट को खत्म कैसे करना है। आपने ट्रेडिंग अगर सीखनी है, प्रॉफिटेबल होना है, सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लेना है कि ट्रेडिंग हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन जो आपकी रियल लाइफ में। प्लॉट दिया आपको,
गोल्ड की एग्जांपल, सिल्वर की एग्जांपल और ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जो कि अब आपको अपनी रियल लाइफ में नजर आएंगी। एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, पहले आम हमारे पास मोटर बाइक्स थी पेट्रोल वाली, उससे पहले स्कूटर थे। अब स्कूटर कहाँ पे हैं? स्कूटर नजर ही नहीं आते। अब वही स्कूटर जो 6-6 हजार रुपए का बिकता रहा है सिर्फ 10-15 साल पहले, अब लोग वो शादियों पे बुक कर रहे हैं एंट्रीज के लिए, और उस स्कूटर को बुक करने की कीमत 60,000 है। क्यों? क्योंकि वो क्लासिकल चीज बन गई है। रियली? वो एक ऐसी चीज थी जिसकी आपने कदर तब नहीं की, अब आप कह रहे हैं कि यार इसको हम होल्ड कर लेते। हमारे पास 2-2 स्कूटर थे, वालिद साहब के, दादाजी के, चाचू के, ताया के, मामू के। अब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब वो क्लासिकल कैटेगरी में आ चुके हैं, 1960s के, 50s के मॉडल। द प्रॉब्लम हेयर इज ह्यूमंस किसी चीज को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते। व्हाई? हेयर इज द वर्ड, ग्रीड। यस, ग्रीड थी। प्लॉट लिया 5,000 का, 25,000 का हो गया, इतना प्रॉफिट, बेच दो। गोल्ड लिया 200 रुपए पर ट्रॉय आउंस और किलो, वट एवर द रेट वॉज, वो चला गया 1,000 पे, बेच दो। ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट की। हम ये बोंगियां, हम ये चीजें करते आए हैं। ऑल वी नीड टू डू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने कंसिस्टेंट होना है, आपने प्रॉफिटेबल नहीं होना। फियर ऑफ मिसिंग आउट जब आप जान लेंगे कि आपकी रियल लाइफ में ये कितना आपका ऑलरेडी एनिमी रहा हुआ है। वीडियो के शुरू में मैंने एग्जांपल दी थी, बस, ट्रेन और लड़की। एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी जाती है, चौथी आती है, और इसी के साथ आपकी एक चौथी चीज में अटैच कर रहा हूं। बस, ट्रेन और लड़की के बाद आपकी अपनी स्ट्रेटजी, आपकी अपनी एज, आपका अपना पैटर्न। यस, वो रोज हो रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे, आप अपनी आंखों को अलाइन नहीं कर पा रहे, आप फोमो के अंदर ही रह गए हैं कि यार मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये सिग्नल नहीं लिया। भाई आप एक हैं, हजारों करोड़ों सिग्नल रोज, हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स में फिर रहे हैं। आप किस किस को पकड़ेंगे? आप किस किस को ट्रेड करेंगे? कहाँ जाएंगे? कोई गोल्ड कर रहा है, उसमें प्रॉफिटेबल है, आप उसके पीछे लग के गोल्ड करने लग जाएंगे? नो। आप अपनी एज देखें, आप अपने आप को अलाइन करें, आपकी डेली रूटीन क्या है, आपको ट्रेडिंग सेशन कौन सा सूट करता है, आपको लंदन करता है, न्यूयॉर्क करता है, या एशिया करता है, या आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप बहुत बिजी हैं, आप लंबी ट्रेड्स खेलना चाहते हैं, 2 वीक्स होल्ड करना चाहते हैं। देन आफ्टर रियलाइजिंग ऑल ऑफ दिस, देन जंप इनटू योर स्ट्रेटजी। एंड यस, strategies, patterns, they are repetitive. The candles which you see, जो कैंडल्स आप ऊपर नीचे बनती है देख रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। और एल्बर्ट लैस्लो बाराबाशी एक डाटा नेटवर्क साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज 90% प्रेडिक्टेबल। इनकी बहुत ज्यादा थ्योरीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। डू नॉट लेट योरसेल्फ गेट स्टक इन फोमो। ये हमेशा आपके साथ रहेगा, इसको आप अपने आप से तोड़ नहीं सकते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है, ये हमारा एक फीचर है। हाँ, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल तभी होगा जब आपका दिमाग खुलेगा और आप ये जान लेंगे कि ये होता आता है, अपनी रियल लाइफ में होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कोई कोर्स लेने जा रहे हैं $500-600-700 का, 1 साल हो गया ट्रेडिंग में, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके साथ शेयर करें ये वीडियो। और मेरे चैनल पे ऐसे जेम्स हैं जो उनका दिमाग खोल देंगे, उनको कोर्स की जरूरत है ही नहीं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, रियल फ्यूचर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान से कैसे हो सकती है, उसके ऊपर वीडियो बनाएं। ये वीडियो मैं लाजमी बनाऊंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज रियल फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 मिलियन रुपीज चाहिए। यस, 15 लाख अगर आपके पास नहीं है, आई वुड सजेस्ट डू नॉट एंटर इन PMEX। CFD के साथ लगे रहें। CFD में जब आप थोड़े मास्टर हो जाएं फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आएं, क्योंकि वॉरेन बफे, रे डैलियो, लैरी फिंक, ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग के पापी हैं, वो बाबे हैं, ये CFD पे नहीं बैठे हुए, और इनके पास मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर है जो मार्केट में फेंकते हैं डेली बेसिस पे और आवरली बेसिस में करोड़ों का प्रॉफिट बनाते हैं। So inshallah soon I will cover what is PMEX, how you can open up account with PMEX, मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर कौन से हैं रेगुलेटेड मार्केट में, ये कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक चीज और अटैच कर लें इस डायलॉग के साथ कि बस, ट्रेन, लड़की और आपकी स्ट्रेटजी, आपकी एज, आपका पैटर्न, ये रिपीटेटिव है, आएगा, सब्र करें,
आपने सारी ज़िंदगी सब्र किया है, आपके पेरेंट्स ने सोना रखा हुआ है, किसी ने घर रखा हुआ है, लिया कब था 70s में, अब उसकी क्या मालियत है, कुछ लोगों ने 80s में बेच दिया था। अपने आप को ज़रा खोलें इसको। मिलते हैं अगली वीडियो में।